क्लास 12 असाइनमेंट नंबर 5 आपका जनवरी मंथ का जो ये असाइनमेंट है आप लोग देख सकते हो। आपका बायोलॉजी का असाइनमेंट है जिसको ये हिंदी मीडियम में चाहिए, वो भी हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो आप वहाँ से जाके इसे कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 1 इसका करने जा रहे हैं। आप लोग मैच कर सकते हो इस असाइनमेंट को। आपके सीजी बोर्ड का ये असाइनमेंट है, ये जनवरी मंथ का। जैसे कि हमारे चैनल पे आपको लास्ट टाइम भी असाइनमेंट बहुत अच्छे तरीके से कराए गए थे विद प्रॉपर वे में, ताकि आप लोग अच्छी तरह समझ सको और उसे कर सको। ठीक है स्टूडेंट, तो लेट स्टार्ट। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, हैंड टू हैंड लिखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और आप उसे अच्छी तरह नोट डाउन कर सकोगे समझ के। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो आपका ए है इसमें दिया गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, इनके बारे में हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसके बताने हैं। और आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट नीट की कोचिंग लेना चाहता है फ्री, ठीक है, जिसको भी आगे नीट की कोचिंग करनी है, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगना। सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप उसकी कोचिंग कैसे कर सकते हो, तो वीडियो को पूरी देखें शुरू से एंड तक। ठीक है, उसके लिए आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने, नीट की फ्री कोचिंग दी जाएगी, अदर पैरामेडिकल कोर्स की भी, और आप अगर एमबीबीएस के लिए भी एंट्रेंस देना चाहते हो, ठीक है, और अदर आप कोई भी एंट्रेंस देना चाहते हो उसके लिए आपको साइंस आर्ट के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए आपको फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी हमारी तरफ से। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, इसमें दिया गया आंसर, द मेन एडवांटेज ऑफ GM crops is that they are very highly productive and they yield an increased amount of produce। ठीक है, GM मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, इसे GM कहा गया। द अदर एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इन द ऑर्डर टू इंक्रीज द यील्ड एज फॉलो। ठीक है, तो इसमें देखो ऐसे दिए गए हैं, कितने लिखे हैं, 5 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी डेवलप फॉर इंक्रीजिंग न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस विद एनहेंस विटामिन ए कंटेंट इज अ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन क्रॉप। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं सेकंड पे। इसमें देखिए मैनी जेनेटिकली क्रॉप्स आर डेवलप्ड टू हैव इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस, दस डिक्रीजिंग आवर डिपेंडेंट ऑन केमिकल बेस्ड insecticides and pesticides। ठीक है, genetically modification crop are made to be highly tolerant of environmental condition। genetically modification crops are highly tolerant to abiotic condition। genetically modification crops minimizes post harvesting losses। ठीक है, तो आपके ये पॉइंट हो गए 5। लास्ट में हम लिखें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पोजेस सम डिसएडवांटेजेस, ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ ट्रांसजेनिक in commercial crops endangers wild species। the gene for Bt toxin expressed in pollen endangers pollinators such as honeybees। these crops supply allergens and transfer antibiotic resistance markers। they are damaging to the genetic environment। ठीक है, तो फाइनली स्टूडेंट आपका जो ए है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पॉइंट कंप्लीट हो चुका। हम बी पे आते हैं। बी में आपका दिया व्हाट आर फ्राई प्रोटीन। ठीक है, इसमें पूछा फ्राई प्रोटीन क्या होता है, नेम द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोडक्शन, हाउ ह्यूमंस यूज दिस प्रोटीन फॉर देयर बेनिफिट्स। ठीक है, इसमें आंसर दिया गया क्राई प्रोटीन इज अ टॉक्सिक क्रिस्टल प्रोटीन एनकोडेड बाय क्राई जीन विच इज टॉक्सिक टू सर्टेन इंसेक्ट। It is produced by Bacillus thuringiensis bacteria in an active form। Activation of cry protein takes when ingested by insect due to the alkaline pH of gut epithelial cells of gut are laced, which lead to the death of insect। Humans are taking advantage by incorporating Bt toxin gene in crops to form transgenic crops which are insect resistant। एग्जाम्पल आपका बीटी कॉटन। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। व्हाट इज फूड वेब एंड ड्रा द डायग्राम ऑफ ग्रासलैंड। ठीक है, सबसे पहले हम फूड वेब को डिफाइन करेंगे, फिर इसका डायग्राम बताऊंगा मैं आपको। अब फूड वेब और फूड साइकिल इज अ नेचुरल
interconnection of food chain and a graphical representation, usually an image of what eats what in an ecological community. The food web is a simplified illustration of various methods of feeding that links an ecosystem into a unified system of exchange. तो इसमें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। आपका इसमें डायग्राम बनाना कंपलसरी है। देखो डायग्राम में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जरूरी नहीं है ये डायग्राम बना, ठीक है। आप सिर्फ नाम लिख दीजिए, जैसे लिजार्ड लिखा है लिजार्ड लिख दीजिए, ग्रास हॉपर, ग्रास, माउस, रैबिट, स्नैक, हॉक, ठीक है। तो आप नाम लिख के इसे रिलेट करके आप कंप्लीट कर सकते हो। कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डिफाइन डिकम्पोजिशन एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंट। डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस बाय विच दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन into simpler organic or inorganic matters such as carbon dioxide, water, simple sugar and mineral salt. Animals such as worm also help decompose the organic material. Organisms that do this are known as decomposers, ठीक है। ये आपका हो गया। तो इसमें सिग्निफिकेंट में आता है सिग्निफिकेंट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर दैट प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स इन सोइल इन एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन एनी ecosystem. Decomposers microorganisms feed on the organic matter and break it down into its simplest component. As organic matter is decomposed, water, carbon dioxide and nutrient are released, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें दिया गया है क्लासीफाई वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम विद एग्जांपल। इकोसिस्टम रिप्रेजेंट द इंटरकनेक्टेड नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर वर्ल्ड। एन इकोसिस्टम कुड बी एज स्मॉल एज अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर और एज बिग एज द अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें आ जाते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में हम देखेंगे अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम are all of non-living element. They include the water, the air and the temperature and the rocks and minerals that make up the soil. Abiotic component of an ecosystem might include how much rain falls on it, whether it's fresh water or salt water, how much sun it gets or how often it freezes and thaws, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं सेकंड इसके में प्रोड्यूसर्स एट द बेस। प्रोड्यूसर्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम दैट टेक इन द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड यूज इट टू ट्रांसफर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इनटू शुगर्स। प्लांट, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर ऑल एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है स्टूडेंट। फिर आते हैं 5 पे। इसमें दिया गया है डिफाइन इकोलॉजी पिरामिड। What are upright and inverted pyramid? Give its example. इसमें हम लिखेंगे आंसर एन इकोलॉजिकल पिरामिड, ऑल्सो ट्रॉपिकल पिरामिड, एल्टोनियन पिरामिड, एनर्जी पिरामिड और समटाइम्स फूड पिरामिड is a graphically representation designed to show the biomass or bioproductivity at each trophic level in a given ecosystem. अपराइट पिरामिड के बारे में लिखें 2 पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, आप इसमें से देख सकते हैं। फिर आपका इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था नीट की कोचिंग के लिए, ठीक है, कि आप अगर आपको नीट की फ्री कोचिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आपको टाइप करना है अपना नाम, ठीक है, ठीक है, और अपना नाम और क्लास लिख देना। क्लास आपकी 12th है सभी बच्चों की, ठीक है। अगर कोई 11th का बच्चा भी लेना चाहता है उसके लिए भी, तो आप लोग 11th 12th के जितने भी स्टूडेंट हो अपनी क्लास और अपना नाम, ठीक है, और लिख देना आई वॉन्ट एनरोल फॉर नीट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसके आगे, आपको टाइप करना आई वॉन्ट फॉर नीट, ठीक है। आपको ये इस नंबर पे व्हाट्सएप पे लिखना है आई वॉन्ट एनरोल फॉर नीट, ठीक है, मैं नीट के लिए एनरोल करना चाहता हूँ। तो आपका फिर नाम उसमें ऐड कर लिया जाएगा, फिर आपको वहाँ से फ्री कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी नीट की,
ठीक है स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट नीट की कोचिंग करना चाहता है उसके साथ साथ आपके 12th की भी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, 12th का भी आपका सारा रिवाइज किया जाता है उसमें, और आप बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे और आपका एडमिशन भी हो जाएगा नीट के बेसिस पे। ठीक है स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट मेहनत करेगा, रेगुलरिटी उस पर कंसिस्टेंसी रखेगा, तो उसके हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग नीट का एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते। ओके स्टूडेंट, तो फाइनली हमारे ये असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका। किसी प्रकार का डाउट हो नीचे आप कमेंट करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे, आपने फ्यूचर में क्या करना है, मेडिकल लाइन में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, आपको MBBS करना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है, आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है, अदर मेडिकल कोर्स करना है, सबके रिलेटेड आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो स्टूडेंट, तो ज़रूर मुझे आप लोग मैसेज करें। और ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। 10 से ऊपर हो गया।